गुड मॉर्निंग, गुड डे कृष्णा। हाँ जी, होमवर्क दिया था मैंने, कुछ कर लिया। कौन सा होमवर्क दिया था मैंने? हो गए? 13 नोट दोनों ही? तो वो दो मेरे को। बुक दीजिए, बुक चाहिए, बुक। अच्छा, 13 तो करना ही नहीं, 13 नहीं करना था, सही है। 14 बताऊँ मैं? 13 तो इस टॉपिक का है ही नहीं ना, इसको तो छोड़ दो। टोटल और इंक्रीमेंटल मेथड है, इसमें इंक्रीमेंटल है, अलग नहीं है, वही है इंक्रीमेंटल अप्रोच। ये क्या करता है, सारी कैलकुलेशन एक ही स्टेटमेंट में डाल देता है। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच होगी ना डिफरेंस, इंक्रीमेंटल अप्रोच होगी ना बेटा। इसे जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, इंक्रीमेंटल अप्रोच से किया हुआ है। और ये क्या करता है, प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाता, ये सारी कैलकुलेशन देखो एक में डाली हुई है इसने, सारी कैलकुलेशन एक में डाल दी इसने। तो आप अपने हिसाब से करो ना, इंक्रीमेंटल इतना बढ़िया स्टेटमेंट बनता है, वो बनाओ आप। तेरा तेरा इस टॉपिक का नहीं है, अगले टॉपिक का है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जेके लिमिटेड कंसिडरिंग रिवीजन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी विद द व्यू टू इंक्रीजिंग इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट। Currently, all its sales are on credit and the customer are given 1 month's time to settle the dues. It has a constitution of 40% of sales and contribution of 40% of sales, and it can raise additional fund at a cost of 20% per annum. The marketing manager of the company has given the following option along with estimates for considerations. अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको? करंट पोजीशन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दिया हुआ है। तीनों में सेल क्या होगी, क्रेडिट पीरियड क्या होगा, बेड डेट्स क्या होगा और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। दो मेथड है आपके पास करने के लिए, दोनों में से कोई सा भी मेथड आप कर सकते हो, टोटल मेथड और इंक्रीमेंटल मेथड। क्वेश्चन में इंक्रीमेंटल मेथड लगा रखा है, इसलिए मैं भी इसको इंक्रीमेंटल मेथड से कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि क्वेश्चन में क्या करा है। क्वेश्चन में है, आपकी मर्जी है ना इससे। अरे मेथड कोई सा भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर सेम आएगा दोनों से।
मेथड कोई सा भी लगा सकते हो। क्वेश्चन में स्पेशली बोलता है तो फिर चॉइस खत्म है। क्वेश्चन में नहीं बोला है तो चॉइस है आपकी, आप दोनों में से कोई सा भी। इसको आप टोटल से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। इंक्रीमेंटल से करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। बुक नहीं है, फोटो खींच लो। इसमें है नहीं, वो डाल के नहीं गया। तो इंक्रीमेंटल अप्रोच में आपको कितने कॉलम बनाने हैं? 3 कॉलम बनाने हैं। ऑप्शन 1, 2, 3। और तीनों को किससे कंपेयर करना है? प्रेजेंट से। इंक्रीज इन सेल्स, बेटा प्रेजेंट में सेल कितनी है? 200। ऑप्शन 1 में जाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 210 हो जाएगी। तो कितनी चेंज हुई? फिगर्स अपन भी लैख में ले लेते हैं। ऑप्शन 2 में जाएंगे तो कितनी बढ़ जाएगी? ऑप्शन 3 में जाएंगे तो कितनी बढ़ जाएगी? 10। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। माइनस इंक्रीज इन कॉस्ट, बेटा इसका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको 40%। कंट्रीब्यूशन जानते क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर कंट्रीब्यूशन 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? 60%। ये वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल कॉस्ट सेल्स के अकॉर्डिंग बढ़ती है। तो सेल अगर 10 है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 6। 20 में 12, 50 में 30। फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ गया? 6, 8 एंड 20। हाँ भाई, इधर ध्यान दो। तो कंट्रीब्यूशन बढ़ गया इतना, फिक्स कॉस्ट है नहीं। अब आते हैं बेड डेट्स पे। बेड डेट्स कितना बढ़ गया? अब इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब अपन तो क्या करेंगे, अलग वर्किंग नोट बनाएंगे। इसने स्टेटमेंट में डाल दिया ये कैलकुलेशन, तो कॉम्प्लेक्सिटी कर दी इसने। जबकि इनकम स्टेटमेंट को सिंपल रखो, सारी कैलकुलेशन किस में करो? वर्किंग नोट में। तो अपन वर्किंग नोट बना दो। बेड डेट्स, बेटा प्रेजेंट में कितने बेड डेट्स है? प्रेजेंट में सेल है 200 और बेड डेट्स है 2%। कितना हो गया? 4। ऑप्शन 1 में सेल है 210 और बेड डेट्स है 2.5%। कितना हो गया? ऑप्शन 2 में सेल्स है 220 और बेड डेट्स है 3%। ऑप्शन 3 में बेड डेट सेल्स है 250 और बेड डेट्स है 5%। ये बेड डेट्स आ गए। अब बेटा अगर हम प्रेजेंट से ऑप्शन 1 में जाते हैं तो कितने बढ़ेंगे बेड डेट्स? 1.25। इंक्रीमेंटल अप्रोच है ना। प्रेजेंट से ऑप्शन 2 में जाते तो कितने बढ़ेंगे? 2.6। और प्रेजेंट से हम ऑप्शन 3 में जाते हैं तो कितने बढ़ेंगे? 8.5। आगे समझ में? डाल दो इसको स्टेटमेंट में। 1.25, 2.6 एंड 8.5। ये बेड डेट्स बढ़ गए आपके।
इंक्रीज इन बेड डेट्स आ गया. नाउ इंक्रीज इन एडमिन एक्सपेंसेस. प्रेजेंट में एडमिन एक्सपेंसेस 1.2 है, ऑप्शन 1 में 1.3 हो जाएंगे. कितने बढ़े? 0.1. ऑप्शन 2 में कितने बढ़ गए? 0.3. ऑप्शन 3 में 1.8. लेस करेंगे क्या? इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बेटा इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? इसके लिए हमें निकालना होगा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स. बेटा प्रेजेंट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ डेटर्स का? अच्छा, कैलकुलेशन किस पे करोगे? सेल प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे? इसने क्वेश्चन में सेल प्राइस पे कर रखा है. इसने सेल पे कर रखा है. वो तो ऑप्शन होता है जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो. चॉइस है आपकी, तो इसने सेल पे किया है ना. अब सेल पे लेते हैं तो प्रेजेंट में सेल कितनी है? 200. और पीरियड क्या है? 1 महीना. तो बताओ कितनी आया इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन 1 में सेल कितनी हो जाएगी? 210. और पीरियड हो जाएगा 1.5. ऑप्शन 2 में सेल हो जाएगी 220 और पीरियड हो जाएगा 2 मंथ्स. ऑप्शन 3 में सेल हो जाएगी 250 और पीरियड हो जाएगा 3 मंथ. तो बेटा प्रेजेंट से ऑप्शन 1 में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा? प्रेजेंट से ऑप्शन 2 में कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा? प्रेजेंट से ऑप्शन 3 में कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ा? अब इंटरेस्ट निकाल लो. 9.58 का रेट है 20%. 1 पॉइंट तो 9 कर लू. 20 का 20% और 45.83 का 20%. 9.17 कर लू. तो इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा? निकाल लीजिए लेस करके. 0.73 सेकंड में. और थर्ड में 0.53. इधर ध्यान दो सब. इधर इधर आ जाओ. तो बताइए किस ऑप्शन में ज्यादा प्रॉफिट होएगा? सेकंड ऑप्शन में. तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा. तो ये इंक्रीमेंटल अप्रोच होगी. अब देखो मेरी कैलकुलेशन देखो और इसकी कैलकुलेशन देख लो. इसकी और मेरी कैलकुलेशन सेम है. बस इसने क्या करा, वर्किंग नोट बनाने की जगह इनकम स्टेटमेंट में ही डाल दिया सब. आप इसी को टोटल मेथड से कर सकते थे तो भी आंसर सेम ही आता. कोई चेंज नहीं आता. कठिन नहीं करना. ये अगले चैप्टर का आ गया.
वो चॉइस है, वो उससे कोई फर्क। बेटा 15 देखो, हो गया ये सबका। ये ऊपर लिख देना, इसको अपन ने इंक्रीमेंटल अप्रोच से बनाया है। ऑप्शन 3 में और कॉस्ट में करोगे तो ऑप्शन 3 आएगा। हाँ तो वो फर्क पड़ गया ना डेटा का। ऑप्शन 3 कॉस्ट में, ऑप्शन 3 फायदेमंद हो जाएगा। हाँ भाई 15 देखो, 15 ये हो गया ना सबका। 15, 15 को दो तरह से सॉल्व करना बताऊंगा, एक नॉर्मल तरीके से और एक अलग, इसमें एक तरीका और होता है रेट टू रेट कंपेयर करने का, वो भी मैं बताता हूं। Marketing manager of XY Limited is giving a proposal to the board of directors of the company that increase in credit period allowed to customers from the present 1 month to 2 month. Present 1 month to 2 month, यानी प्रेजेंट क्रेडिट पीरियड है 1 महीना, और अब प्रपोजल कितने महीने का है, 2 महीने का। क्रेडिट पीरियड 2 महीना करना चाहते हैं। इट विल ब्रिंग 25% इंक्रीज इन सेल्स। इससे क्या होगा, आपकी सेल 25% बढ़ जाएगी। डेटा आपको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट है। डिफरेंस क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अगर 14 रुपए है और टोटल कॉस्ट अगर 18 रुपए है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट। सेल्स वैल्यू दी हुई है 18,90,000। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या कंपनी को प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए अगर कंपनी की मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, 40%। बेटा इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और इसको हम करने वाले हैं टोटल मेथड से। टोटल मेथड से है ना, दो कॉलम बना लेंगे, एक प्रेजेंट के लिए, एक प्रपोजल के लिए। बेटा प्रेजेंट में सेल प्राइस क्या है, सेल यूनिट्स निकाल लो पहले तो। 18,90,000 सेल है, 21 रुपए के हिसाब से 90,000 यूनिट की सेल है। मैंने यूनिट्स क्यों निकाली, क्योंकि आपको सारी इंफॉर्मेशन पर यूनिट में है। तो सेल कितनी हो गई बेटा, इधर ध्यान दो, 21 के हिसाब से सेल कितनी हो गई, 18,90,000। वेरिएबल कॉस्ट 14 रुपए के हिसाब से 12,60,000, और फिक्स कॉस्ट 4 रुपए के हिसाब से 3,60,000।
तो ये आ गया आपका जीपी, 2,70,000 ये जीपी हो गया आपका। आपको बेड डेट्स, डिस्काउंट और एडमिन एक्सपेंसेस नहीं है, केवल क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए इन्वेस्टमेंट निकालना होगा। इन्वेस्टमेंट सेल प्राइस पे चाहते हो कि कॉस्ट प्राइस पे? ये कॉस्ट है आपकी, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कितना है कॉस्ट ऑफ सेल्स? 16 लाख। और कितने महीने का क्रेडिट पीरियड है? 1 महीने का। और रेट क्या है? तो कितना है कॉस्ट? 54,000। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 2,16,000, ये नेट प्रॉफिट आ गया। सिंपल। प्रपोजल पे जाते हैं तो हमारी सेल कितनी बढ़ने वाली है? 25%। 90,000 का 25%, 1,12,500 हो जाएगी ना। तो 21 रुपए के हिसाब से सेल क्या हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट 14 के हिसाब से और फिक्स कॉस्ट 4 के हिसाब से इतनी रहेगी भाई। फिक्स कॉस्ट को मत कन्वर्ट कर देना, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है। कहीं उसे पर यूनिट लाके कन्वर्ट, तो अगर पर यूनिट से कर दोगे तो वो तो वेरिएबल हो गई फिर। तो फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जीपी कितना आया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होएगा? हमारी कॉस्ट आ रही है 19,35,000 और पीरियड है 2 महीना, रेट है 40%। लेस करिए, 219, 298, 500। तो प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है? इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट 82, 500। प्रपोजल एक्सेप्टेबल है या नहीं है? प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल। तो एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सिंपल तरीका, जिससे बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए अपन ने। कॉपी करिए इसको। अरे बात करने लग जाते, पता नहीं क्यों। करो ना इसका। नहीं ऐसे ठंड के कारण नहीं बेटा, वैसे ही बैठो कंफर्ट के हिसाब से। आप चाहे पंखा तेज चलाओ, चाहे कम चलाओ, चाहे एसी चलाओ, कंफर्टेबल है मेरे को। बेटा कॉपी कर लिया गया इसको? तो बेटा एक समझना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, जनरल तरीका, जो अपन ने बाकी सारे क्वेश्चन में अप्लाई किया है। अब इसके सॉल्यूशन में इसने क्या एक अलग तरीका निकाल रखा है। इसने क्या कर रखा है, रेट्स को कंपैरिजन करके डिसीजन ले रखा है। सब लोगों का ध्यान इधर है क्या? इधर देखना अभी। इसने जो डिसीजन ले रखा है,
वो किस बेसिस पे ले रखा है? कंपैरिजन ऑफ रेट्स। ये रेट्स को कंपेयर करके डिसीजन ले रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। चीज वही है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस इसने अमाउंट ना निकाल के रेट निकाल के फिर कंपैरिजन करा। जैसे अपन ने क्या करा, अमाउंट निकाली, नेट प्रॉफिट निकाला, फिर कंपेयर किया। प्रेजेंट नेट प्रॉफिट है 216, प्रपोज नेट प्रॉफिट है 298,500। हमने देखा प्रॉफिट बढ़ गया, प्रपोजल एक्सेप्टेबल, तो अमाउंट से अपन ने कंपेयर किया। इसके सॉल्यूशन में ये अमाउंट से कंपेयर ना करके रेट से कंपेयर कर रहा है। रेट किस चीज की? मिनिमम रेट जो इसको चाहिए। मिनिमम रेट क्या है? और अभी क्या निकालेगा? अर्निंग रेट निकाल लेगा और अर्निंग रेट को कंपेयर कर लेगा। मिनिमम रेट जो इसको कमाना है, दे रखा है ना 40%। मिनिमम रेट मतलब ये इतना कमाना चाहता है। क्यों कमाना चाहता होगा? इसकी कॉस्ट आ रही होगी या इसका कट ऑफ होगा कि इतना कमाना ही है, जिसको हम क्या मान लेते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लेते हैं। तो ये चाहता है उतना कमाना। अब हम एक्चुअल अर्निंग रेट निकाल लेंगे और फिर कंपेयर कर लेंगे दोनों को। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। अब एक्चुअल अर्निंग रेट कैसे निकालेंगे? तो सिस्टम वही चलेगा, ध्यान देना बेटा। प्रेजेंट और प्रपोज का सिस्टम वही चलेगा, सारी कैलकुलेशन वैसी ही होगी, बस उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेस नहीं करना। सेल यहां कितनी हो रही थी और यहां कितनी हो रही थी? वेरिएबल कॉस्ट यहां कितनी आ रही थी और यहां पे फिक्स कॉस्ट यहां 360 थी, यहां भी 360 थी। जीपी ये थी। बेड डेट्स वगैरह है क्या कुछ? एडमिन एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट है, केवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल छोड़ दो। यानी यही क्या हो गया हमारा? यही हो गया। कितना नेट प्रॉफिट बढ़ा? 157। ये मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ गया, यस और नो? अब इसकी रेट निकालनी है मेरे को। इसको इस ये जो नेट प्रॉफिट मैंने निकाला, इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट, इसको रेट में कन्वर्ट करना है। ये रेट में जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो बेस क्या लूंगा ना? इन्वेस्टमेंट। मुझे जो मिनिमम रेट चाहिए वो किस पे चाहिए? इन्वेस्टमेंट पे चाहिए। अरे जो मिनिमम रेट 40% है वो किसका है? इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल का। तो मैं इस रेट को किस पे निकालूंगा? इन्वेस्टमेंट पे। ये जो रेट निकलेगी वो किस पे निकलेगी? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट पे रेट कैसे निकलेगी? मेरा प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कितना है? मेरी प्रेजेंट कॉस्ट है 16,20,000 और एक महीने का मेरा इन्वेस्टमेंट होता है। बताओ, 1,35 का मेरा इन्वेस्टमेंट होता है, सिंपल। प्रपोजल क्या होगा? प्रपोज इन्वेस्टमेंट 19,35,000 और पीरियड हो जाएगा 2 महीना, 3/22। तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा? 187। तो अर्निंग रेट इसी पे निकलेगी। अर्निंग रेट इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन 200। तो 157,500 अपॉन 187,500 इन 200, 84%। अर्निंग रेट आ गई। मिनिमम रेट क्या है? और कमाई हो रही है 84%, एक्स्ट्रा कमाई कितनी हो रही है? 44%। प्रपोजल इज एक्सेप्टेबल। बस ये रेट को कंपेयर कर रहा है बेटा। चीज वो ये, बस इसने अमाउंट की जगह क्या निकाल लिया? रेट निकाल लिया। कॉपी कर लीजिए।
क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, तो आप इसको टोटल मेथड से करते तो भी सही होता, इंक्रीमेंटल से करते तो भी सही होता, और रेट से कर रहे हो तो भी सही है। मेथड का नाम नहीं, बस ये रेट कंपेयर कर रहा है। नहीं गिवन होता ना। तो ये सब चीजें ये है कि इसका मतलब ये है कि आप फॉर्मेट फिक्स नहीं है, फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो फॉर्मेट आप अपना बना सकते हो, बस सिस्टमेटिक कैलकुलेशन करना है, चीजें मिक्स मत कर देना। हो गया क्या बेटा ये? बेटा एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 7। हो गया बेटा? बेटा 7वां क्वेश्चन देखिए, सेवंथ सेवंथ क्वेश्चन। कॉपी न मत करना, केवल कैलकुलेटर हाथ में ले लो, फटाफट करेंगे, फिर आप कॉपी कर लेना बाद में। इधर देख लो सब। स्लो पेयर आर रेगुलर कस्टमर ऑफ गुड डीलर Calcutta and have approached the seller for extension of credit facility for enabling them to purchase goods from good dealer. स्लो पेयर कस्टमर का नाम है, गुड डीलर सेलर का नाम है। कस्टमर सेलर के पास गया और बोला कि मेरा क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करो, तब तो मैं आपसे खरीदूंगा माल, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। अब सेलर क्या करेगा? एनालिसिस करेगा कि क्या करना चाहिए। तो ऑन एन एनालिसिस ऑफ पास परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ पेमेंट शेड्यूल इमर्ज इन रिगार्ड्स टू स्लो पेयर्स। अब उसने जब स्लो पेयर्स की छानबीन की तो उसका पता चला कि उसका पेमेंट सिस्टम क्या है। स्लो पेयर क्या करता है, जो भी बिल बनता है, यानी जो भी माल उसको बेचा जाता है, उसका 15% तो 30 दिन में चुकाता है, 34% 60 दिन में चुकाता है, 30% 90 डेज में चुकाता है, और 20% 100 डेज में चुकाता है, और 1% तो देता ही नहीं है, वो बैड डेट्स होता है उसका। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें एवरेज क्रेडिट पीरियड 1 होता था। अब इसमें एक ही सेल के 4 क्रेडिट पीरियड है, यानी वो टुकड़ों में पेमेंट कर रहा है। 15% कर रहा है 30 दिन में, 34% कर रहा है 60 दिन में, 30% 90 दिन में, और 20% 100 दिन में। 4 टुकड़ों में वो पेमेंट कर रहा है, अलग अलग क्रेडिट पीरियड। तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, ऐसे एक बार निकलता है, यहां 4 बार निकलेगा वो, क्योंकि अलग अलग पीरियड है।
Slow wants to enter into firm's commitment for purchase of goods of rupees 15 lakh in 17. स्लो पेयर कमिट कर रहा है कि अगर आप मेरे क्रेडिट पीरियड को बढ़ा दोगे तो मैं आपको 15 लाख की गुड्स परचेज करने का वादा कर रहा हूं। यानी उसने ऑफर दिया है 15 लाख की गुड्स परचेज करने का पूरे साल में। डिलीवरीज टू बी मेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द फर्स्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर इन द कैलेंडर ईयर। डिलीवरी 4 इंस्टॉलमेंट में, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। किससे मतलब है? पूरे साल में कितनी सेल होगी? 15 लाख। प्राइस पर यूनिट ऑफ कमोडिटी इज 150 ऑन विच ए प्रॉफिट ऑफ 5 पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड। सेलिंग प्राइस एक यूनिट की 150 है और प्रॉफिट कितना है? 5 रुपया। इसका मतलब कॉस्ट कितनी हो गई? 145 हो गई। It is anticipated by the good dealer that taking up of this contract would mean an extra recurring expenditure of 5,000 per annum. गुड डीलर सोच रहा है कि अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में लेते हैं तो इस ये जो कॉस्ट लग रही है वो तो लगेगी, एक्स्ट्रा 5,000 रुपए और लगेंगे। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आ रही है? 24% पर एनम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस काम आएगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के काम आएगी। अब आपको बताना है एज ए फाइनेंस मैनेजर कि क्या करना चाहिए। स्लो पेयर को क्रेडिट ग्रांट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपका अजम्पशन है कि 360 दिन आपको लेने हैं। सबसे खास बात, इस क्वेश्चन को इंक्रीमेंटल अप्रोच से ही करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। तो ऑटोमेटिकली कौन सा अप्रोच लग गया? इंक्रीमेंटल। कस्टमर आया, वो बोल रहा है कि मैं आपसे 15 लाख का सामान खरीदने को तैयार हूं, बस मेरे हिसाब से क्रेडिट दे दो आप। ये सेल 15 लाख की जो है किस प्राइस पे है? 150 पे। कॉस्ट क्या है? 145। कॉस्ट 145 है। उसने ऑफर दिया 15 लाख का, तो इंक्रीमेंटल 15 ही हुआ ना। अब पहले खरीदता या था या नहीं खरीदता? अपने को ऑफर कितने का दिया उसने, बस उसका अपन कैलकुलेशन कर। इंक्रीमेंटल अप्रोच, प्रेजेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। कॉस्ट, अब कॉस्ट कैसे निकालें बेटा? 15 लाख की 150 की प्राइस के हिसाब से तो 145 के हिसाब से क्या होगी? 14,50,000। ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेने से रिकरिंग एक्सपेंसेस भी लगेंगे, एक्स्ट्रा रिकरिंग एक्सपेंसेस। और बेटा रिकरिंग एक्सपेंसेस कॉस्ट का ही पार्ट होता है, तो जीपी क्या आ जाएगा? बेड डेट्स कितना होगा? 1%, तो 15 लाख का 1%। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए क्या निकालना होगा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सेल पे निकालोगी कॉस्ट पे, और कॉस्ट है ये 14,55,000। 5,000 रिकरिंग एक्सपेंसेस इज आल्सो द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 14,55,000। अब इसका वो 4 टुकड़ों में पेमेंट करेगा। 15% 30 दिन में देगा, 34% 60 दिन में देगा, 30% 90 दिन में देगा, और 20% 100 दिन में देगा। ये उसका पेमेंट पैटर्न है ना। ये क्या है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट। और कॉस्ट निकालने के लिए रेट क्या है? 24%। तो 24% भी अप्लाई करो। तैयलीस 65। भाई ये तो इन्वेस्टमेंट आया ना, इस पे रेट अप्लाई करके कॉस्ट निकलेगी। ब्रैकेट में जो है वो तो कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, उसका 24% कॉस्ट। नाइनटीन टोटल।
6974 लेस कर दो, ये नेट प्रॉफिट आ गया, माइनस में आ गया, ये तो माइनस में आ गया बेटा। तो प्रपोजल इज नॉट एक्सेप्टेबल एज देर इज लॉस। लॉस आ गया, प्रपोजल एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी कॉपी कर लो आप इसको, कॉपी कर लीजिए। और होमवर्क है 16, 17, 18, बस। डाउट ले लेते हैं। ये डाउट है गिरीश का, सर टोटल से किया था सेम ही आया, पर सर इंक्रीज इन डेटर कॉस्ट पर लिया अलग आया था। हाँ तो मैंने बताया ना गिरीश, अगर आप डेटर्स इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कॉस्ट पे करते हो तो ऑप्शन 3 आंसर आएगा। ठीक है गिरीश। गगन 145 क्या बता रहा है ये? अच्छा आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है, कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही।